हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो इस ब्लॉग की शुरुआत कुछ इस तरीके से हुई कि मैं दिवांश को लेने जा रही हूँ स्कूल, क्योंकि आज उसके दादू गए हुए हैं काम से करोल बाग। तो उसको दिवांश को स्कूल लेने मैं ही जाऊँगी। तो बस मैं निकल ही गई हूँ, अब रास्ते में पहुँचने ही वाली हूँ। जब पहुँची थी तो पता लगा कि इतना ट्रैफिक जाम। ओहो, ट्रैफिक देख के तो मैं भी परेशान होगी। पूरे बज गए थे 1। मैंने कहा दिवांश को तो आज लेने में मैं हो गई लेट। बेचारा परेशान होगा कि मम्मा आई नहीं। आप देख सकते हैं कितना जाम लगा हुआ है, कितना ट्रैफिक है यहाँ पे, कि मैंने भैया को बल्कि ये भी बोला कि साइड से निकाल लो भैया, लेकिन साइड में भी इतना जाम है कि भैया भी कहाँ से निकाले। तो मैं तो जाम को देख के इतना परेशान हो गई थी, मैं तो सोच रही थी कि यहीं उतर जाऊँ, बट क्या करूँ कि ट्रैफिक ही इतना था कि इस वजह से मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। आफ्टर ऑल थोड़ा बहुत जाम थोड़ी देर बाद खुला, तो जैसे ही मैं फटाफट स्कूल पहुंची, और आप देख सकते हैं मैं देवांश के स्कूल पहुंच गई थी। पहुंचते ही देखा देवांश को ढूंढ रही थी, देवांश 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 देखा तो कोने में जाके चुपके से बैठा हुआ था। बिल्कुल ऐसे साइड में बैठा हुआ है, जैसे पता नहीं क्या हो गया। ये कोने में जाके चुपके से बैठा हुआ था। फिर मैंने देवांश को बुलाया, फिर देवांश खुशी खुशी आ गया फटाफट। जैसे ही मैं उसको लेके बाहर निकली तो वो मेरे पास ही था। कहता मम्मा पहले तो मेरा बैग ले लो। फिर मैंने उसका बैग पकड़ा। फिर मैंने उसका बैग पकड़ते ही उसको बाहर लिया। फिर उसको बाहर लेती ही मैं चली, वो खुश हो गया कि आज मम्मा लेने आई। और बाहर निकलती है, आपको पता है बच्चों की फरमाइश होती है कैंडी ले दो, कैंडी ले दो। तो इसको मैंने कॉटन कैंडी लेके दी। पर मैंने इसको बोला मैं एक शर्त पे लेके दूंगी कि तू क्यांश को भी देगा, नहीं तो फिर मैं कॉटन कैंडी नहीं लेके दूंगी। मैं इसको यही बोल रही थी कि मैं तभी दूंगी कि तू देवांश को क्यांश को भी देगा। अब हम चलते ही जा रहे थे कि एक्चुअली हमारे साथ हो गई एक ट्रेजिडी, कि जो रिक्शा मैंने किया था वो रिक्शा चला गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने दूसरा रिक्शा किया है। दूसरा रिक्शा मैं ढूंढ ही रही थी कि मुझे मिला ही नहीं। देवांश और मैं चलते ही जा रहे थे, चलते ही जा रहे थे। आफ्टर ऑल एक दूर जाके हमें एक रिक्शा मिला, और हम रिक्शे में जैसे ही बैठे, और वो रिक्शे वाला भैया इतनी धीरे चला रहा था, इतनी धीरे चला रहा था कि मैं परेशान हो गई कि पता नहीं हम घर कितनी देर में पहुँचेंगे। और जैसे ही मैं घर पहुँची, मैंने देवांश को खाना दिया, और क्यांश को भी। जो हमने रात को बनाए थे आलू मटर पनीर, वो उसके साथ मैंने देवांश को चावल बनाए हुए थे मम्मी ने, तो हमने उसके साथ वो खाए। और आप देख सकते हैं क्यांश कैसे देख रहा है, अभी हेलो करेगा, हेलो। उसने हेलो करने के बाद वो सो गया। और फिर उसके बाद खाना वाना खाया हमने और सो गए। और उसके बाद शाम होते ही मैंने बनाई अपनी चाय। चाय के साथ रस लिया, मम्मी की भी चाय बनाई, और एक पोपट और हो गया कि हमारा वाईफाई नहीं चल रहा था। बेचारा क्यांश परेशान कि मैं करूं तो क्या करूं। बेचारा इतने देर से कभी इधर हो रहा कभी उधर हो रहा। तो मैंने को बोला अभी वाईफाई चल जाएगा। तो इतनी देर बाद वाईफाई चल रहा था कि हम तो देख के ही परेशान हो गए कि आज तो वाईफाई ने तो हद ही कर दी, ना कोई वीडियो चले ना कुछ चले। तो इतनी देर बाद फिर वाईफाई भी नहीं चला। मैंने भैया को फ़ोन किया, तो भैया भी बोल रहा था कि क्या कहते हैं कि भी अभी 1-1.5 घंटे में चलेगा, पीछे से सर्वर डाउन है। तो इसी वजह से क्यांश की शक्ल तो बिल्कुल देखने लायक हो गई थी। और जैसे ही उसके पापा आए तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। अपने पापा को देख के वो खुश हो गया, इतना खुश हो गया कि उसको पता ही नहीं कि वाईफाई की नीड है भी या नहीं। अपने पापा के साथ आप देख सकते हैं कितनी मस्ती कर रहा है, कितना खुश है वो वैसे भी अपने पापा के साथ बहुत खुश रहता है। उसको बस पापा मिल जाए आते ही, तो फिर उसको कोई नज़र नहीं आता, फिर मम्मी भी नज़र नहीं आती, बस उसको फिर पापा चाहिए होते हैं। फिर देख्यांश और उसके पापा दोनों लग गए मस्तियों में, और इनको खबर ही नहीं कि खाना भी खाना है, कि खाना भी खा लें। आके कपड़े चेंज करें, इसके पापा आते ही बच्चों के साथ लग जाते हैं। और आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर